ओके। तो CSS बॉर्डर्स। जी, CSS बॉर्डर्स में मैं पहले एक डिव बनाता हूँ। सही है, क्योंकि उसी के थ्रू उसका नाम पेरेंट रखता हूँ। उसके अंदर फिर मैं बनाता हूँ एक पैराग्राफ, जिसमें अंदर मैं टेक्स्ट देता हूँ कितना, 30। ठीक है। ओके। ओके हो गया। अब जाते हैं CSS फाइल पे। यहाँ पे मैं इस जो पेरेंट मैंने बनाया है, ठीक है, डिव, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और इसको विड्थ हम देते हैं कितनी, 300 पिक्सल। ठीक है। और बॉर्डर, हम बॉर्डर का स्टाइल जो है वो हम लगाते हैं इसको, कौन सा, सॉलिड। सही है। और बॉर्डर का कलर जो है वो हम लगाते हैं, चारों तरफ से कलर होगा बॉर्डर कलर। ठीक है, तो वो हम लगाते हैं कौन सा, ब्लू। ओके। बॉर्डर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है इसको, वो हम कौन सा देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो हम देते हैं उसको येलो। ठीक है। और सही है, चलो, ठीक है, इसी को हम देखते हैं। सही है, CSS की लिंक नहीं लगाई हमने। ओके। लिंक मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है, ठीक है, टाइटल पे लिंक लगाता हूँ। कौन सी है, नाम क्या था, फाइल 1 फाइल। ओके। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ चुका है इस तरीके का। ठीक है। अब अ, हमने क्या किया था कि अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो ये विड्थ है ना, अब विड्थ मुझे बॉर्डर की सेट करनी है। अब बॉर्डर की विड्थ आपको पता है कौन सी होती है, वो ये होती है, ये जो ऊपर वाला ना बॉर्डर है ना, ये विड्थ, ये मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी बढ़ जाए। अभी ये मुझे दिखने में तो आ रही है, पर इतनी वो खास नहीं दिखने में अभी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जिस भी चीज को मैंने सेलेक्ट किया है, मतलब कि इस पेरेंट को मैं सेट कर रहा हूँ ना, मैं ना पेरेंट के ऊपर स्टाइलिंग लगा रहा हूँ। ठीक है। मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ, पेरेंट के ऊपर स्टाइलिंग लगा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस पेरेंट को बॉर्डर विड्थ, ठीक है, अभी मैं चारों तरफ से दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिए बॉर्डर विड्थ। अब बॉर्डर विड्थ का मतलब ये है कि मैंने कोई भी इसमें जो डायरेक्शन है उसको मैंने नहीं चुना है। तो इसका मतलब ये बॉर्डर विड्थ का मतलब चारों तरफ से। ठीक है। तो चारों तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि विड्थ दो आप कितनी, मैं उसको बोलता हूँ कि आप 5 पिक्सल दो। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो शायद 1 या 2 पिक्सल होती है, पर मैं 5 पिक्सल्स दे रहा हूँ। अभी आप देखो ये विड्थ बिल्कुल भी इसकी अ, जो है वो बिल्कुल सिमाल, और वो थिकनेस जो उसकी है वो बहुत ना मिनिमम है। ठीक है। अब देखना, आप अब देखो ये थिकनेस जो है इसकी वो थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है। अब फिर मैं 10 पिक्सल या मैं इसको करता हूँ 8 पिक्सल। ठीक है। तो अब आप देखो 8 पिक्सल बढ़ गई। सही है, चारों तरफ से। अगर आप लोगों को अपनी तरफ से किसी भी एक साइड की, मतलब यहाँ टॉप की, राइट की, या बॉटम की, या लेफ्ट की, आपको किसी भी मतलब कि किसी भी अपने हिसाब से ये आपको जितनी भी देनी है साइज को, आप वो दे सकते हो। ठीक है। अब देखो मैं आपको ये सारे तरफ से देख के दिखाता हूँ। ठीक है। पहले पहले हम देते हैं ना, पहले पहले हमने दी वो जाके, देखो जो बॉर्डर में ये तुमने ये एक चीज सीख ली ना, तो ये आप जो पेडिंग है, मार्जिन है, यहाँ पर भी सेम ही वह इस्तेमाल होता है। अगर आपने ये एक तरीका यहाँ पे सीख लिया तो ठीक है। तो वो तरीका क्या है, देखो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ है। ठीक है। अब बॉर्डर की कितने यहाँ पे ना डायरेक्शन से, 4 डायरेक्शन से। ठीक है। यहाँ पे उसका टॉप है, ठीक है, राइट है, और बॉटम है, फिर लेफ्ट है। ठीक है। 4 तरफ है। तो हम अगर यहाँ पे देते हैं कि भाई आप पहले पहले 5 पिक्सल दो, उसके बाद फिर आप दो 4 पिक्सल, फिर आप दो 3 पिक्सल, फिर आप दो 6 पिक्सल। ठीक है।
तो आप बताएंगे ये कहाँ से शुरू होगी? कौन मुझे बताएगा कि ये कहाँ से शुरू होगी? अब देखो, चार तो उसके ना कोने हैं। तो ना मैंने भी ये चार ही, जो ना चार साइजेस दिए हैं, तो आप ये बताएं कि ये चार साइजेस कहाँ से शुरू होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो आप लोग जो है पता, 5 पिक्सल से तो शुरू होगी, पर ये कौन सी बॉर्डर के कौन से साइड से शुरू होगी, मतलब ये बॉर्डर की किस तरफ से शुरू होगी, कहाँ से होगी शुरू? सर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। 5 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से नहीं होगी। ये 5 पिक्सल जो है वो बॉटम से। टॉप ये आप बॉटम लेफ्ट। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ये आप ध्यान रखें कि जो हम देते हैं ना, पहले पहले हमने विड्थ दिए ना, ये टॉप से शुरू होगी, ठीक है। अब टॉप से आएगी 5 पिक्सल्स, उसके बाद 4 पिक्सल जो है वो आएगी राइट से, 3 पिक्सल जो है वो आएगी बॉटम से, 6 पिक्सल जो आएगी वो आएगी राइट से, ओ लेफ्ट से, सॉरी लेफ्ट से। लेफ्ट से मतलब कि शुरू कहाँ से होती है? अगर हमने चार जगहों, हमने चार अलग अलग साइजेस दिए ना, तो ये शुरू कहाँ से होगी? ये ऊपर से शुरू होगी, ठीक है। ये बॉटम से और टॉप से शुरू होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये देखो, अभी आप यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। जो 6 वाली है वो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, वो उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी बड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार साइड्स को अलग अलग तरीके से आप वृत्त दे सकते हो, ठीक है। अगर अगर मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ टॉप और बॉटम को, इनको मुझे देनी है सेम, ठीक है। लेफ्ट और राइट को मुझे देनी है सेम, मतलब इन दोनों को मुझे टॉप और बॉटम से सेम देनी है, और लेफ्ट और राइट से मुझे सेम देनी है, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं टॉप से देता हूँ, टॉप और बॉटम को देता हूँ 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट को मैं देता हूँ कितनी, 7 पिक्सल्स। तो मैं कैसे करूंगा, देखो, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये आएगी टॉप और बॉटम को, ठीक है। वो किस लिहाज से, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 7 पिक्सल, देखो अभी यहाँ पे मैंने अभी ये देखो, ये अभी ना गौर करने वाली बात है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ दो साइज, दो साइजेस दिए, दो डिफरेंट साइजेस दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख देख सकते हो कि यहाँ पे चार चार अलग अलग जो है वो डायरेक्शन है। अब ये कहाँ पर अप्लाई होगी? मैंने तो यहाँ पे दो दिए हैं, तो ये कहाँ से? अगर हम दो साइजेस देते हैं ना डिफरेंट, तो ये आप समझ ले, जो पहले वाली होती है वो बॉटम और टॉप, टॉप और बॉटम को अप्लाई होती है, और दूसरी वाली जो होती है वो राइट और लेफ्ट को अप्लाई होती है, ठीक है। अब ये जो हमने पहले दी ना, ठीक है, वो पहले वाली 10 पिक्सल जो है वो किसको होगी, टॉप और बॉटम को। और जो लेफ्ट, जो ये ना दूसरी है 7 पिक्सल वाली, ये होगी लेफ्ट और राइट को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, सही है। अब देखो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और यहाँ पे जो है वो कितनी है, 7 पिक्सल, और यहाँ भी 7 पिक्सल, ठीक है। अब अब अगर मैं 3 दफा देता हूँ, देखो मैंने ये आपको 2 दफा भी दे के बताया, 4 दफा भी दे के बताया, अब मैं आपको 3 दफा दे के बताता हूँ। अगर मैंने 3 दफा दे दी तो ये कैसे अप्लाई होगी, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगी? मुझे कौन बताएगा कि ये तीन तीन दफा मैंने दी है तो ये कहाँ पर अप्लाई होगी? अब मैंने दिए 3, बॉटम पे अप्लाई होगी,
बॉटम पे अप्लाई होगी। चलो देखते हैं। सही है। ये आप देखो। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ओके। अब देखो, यहाँ पे 10 पिक्सल जो मैंने दी है वो आपको कहाँ पर नजर आती है, वो आपको किस जगह पे आपको नजर आती है? देखो, 10 पिक्सल जो है वो यहाँ पे टॉप पे अप्लाई हुई है, ठीक है। 10 पिक्सल कहाँ पे हुई है? टॉप पे अप्लाई हुई है। उसके बाद 7 पिक्सल जो है वो लेफ्ट और राइट पे अप्लाई हुई है, दोनों पर। लेफ्ट और राइट पे 7 पिक्सल्स अप्लाई हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर जो 5 पिक्सल है ना, वो अप्लाई जाके हुई है नीचे बॉटम पे। तो अगर हम तीन तीन तरफ की तीन डिफरेंट साइजेस देते हैं, तीन साइज देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि पहली जो है साइज वो होती है टॉप को अप्लाई, दूसरी होती है लेफ्ट और राइट को, फिर तीसरी होती है इसको अप्लाई, ठीक है। तो ये आपको बात समझनी चाहिए। हमने चार दी तो चार का मतलब कि टॉप से शुरू होगी यहाँ तक। दो दी तो दो जो है वो पहली पहली जो साइज है वो टॉप और बॉटम को, और दूसरी जो है वो लेफ्ट और राइट को होगी, ठीक है। अब अगर हमने तीन दिए ना, तो तीन का मतलब ये है कि पहली वाली जो है वो टॉप को अप्लाई होगी, दूसरी वाली लेफ्ट और राइट को अप्लाई होगी, जो तीसरी वाली है वो होगी अप्लाई किसको? बॉटम को। तो ये आपको, अगर ये आपने यहाँ पर सीख लिया ना, तो ये मार्जिन में, पैडिंग में, ये सेम ही सेम है। वो भी इसी तरह से, अगर तुम लोगों ने बॉर्डर सही से सीख लिया ना, तो वो भी उनका, हाँ, उनका जो ना करेक्टर है वो दूसरा है, ठीक है। मतलब कि उनका ना काम जो है वो दूसरा है। बाकी ये प्रॉपर्टी जिस तरह से यहाँ पे काम कर रही है, उन टॉपिक्स में भी इसी तरीके से काम कर रही है। तो आपको ये है कि पहले पहले टॉपिक्स को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप आगे ना बढ़े, पहले इसको क्लियर करें, उसके बाद फिर आप उन पे आइएगा, right? तो आप समझ गए मेरी बात, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है। और कौन कौन किस किस ने समझा? तो मैं आगे चलूँ फिर आगे। बाकी और अगर किसी को इसके बारे में कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको टास्क भेजूंगा। आप लोग जो हैं इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। अगर आपको फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और बाकी सबको समझ में आया है नहीं, मुझे जवाब रिप्लाई दे तो मैं फिर उसके हिसाब से आगे चलूँ। I'm talking to you all people. Please reply me. If you are not listening my voice, then I think you are not attending the class. Okay, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अभी तो बॉर्डर में हमने क्या क्या सीख लिया। बॉर्डर में ये जो आ, हम देते हैं ना, ब्रेड्थ देते हैं बॉर्डर्स को वो, और जो हम स्टाइलिंग देती है वो, और ना कलर वगैरह वो हमने सीख लिया। अब ये लास्ट चीज में आपको सिखाता हूँ, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस भी सेम तरीका है, तरीका सेम ही है। पहले पहले हमारे पास क्या होता है कि आप जहां से दो। अब बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस, देखो रेडियस तो आप लोग समझते होंगे कि किसी भी चीज को रेडियस देना, ठीक है। किसी भी चीज को क्या करना, वो राउंड करना। तो मैं आपको यहाँ पे कोई मिसाल देके, पहले कुछ लोग होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे इमेज के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे आप लोग गौर दो, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज है ना, आप इस पे गौर दे थोड़ा। देखो, ये जो इमेज है, ये सीधी सादी इमेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर से हर इसके कोने से रेडियस है। यहाँ पे 60 पिक्सल का रेडियस दिया हुआ है, ये देखो।
ये इमेज है इस तरीके से, ठीक है, वो यहाँ से फिर यहाँ, ये इस तरीके से। पर देखो इसको क्या दिया हुआ है, इसको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है इसको। और यहाँ पे फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 20 पिक्सल का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 80 पिक्सल का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 40 पिक्सल का रेडियस। तो ये होता है हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस हम कैसे देते हैं? अगर हम अपने बॉर्डर को रेडियस देना चाहें ना, तो हम रेडियस कैसे दे सकते हैं अपने बॉर्डर को, ठीक है, तो वो हम सीखते हैं। देखो अभी मैं इसी बॉर्डर को रेडियस दूंगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ रेडियस, ठीक है, यहाँ से मैं रेडियस स्टार्ट करता हूँ। अब देखो पहले पहले तो मैं आपको रेडियस जो है वो चारों तरफ से देख देना सिखाऊंगा, ठीक है, फिर आप समझ जाएंगे। ये देखो अभी अभी ये हमारा रेडियस कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अभी मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। मुझे रेडियस कितना लेना है? मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल मैं रेडियस देना चाहता हूँ। पर इसका मतलब क्या, अभी देखो मैंने यहाँ पे कोई भी साइड डिफाइन नहीं की है, मैं हर साइड से ले देना चाहता हूँ, तो मतलब कि मैं चारों साइड से देना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखो, आप देखो अभी ये जो है अ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे रेडियस आ गया है। पहले ऐसे नहीं था, अभी देखो, ये देखो अभी नहीं है। अगर मैं ये रेडियस देता हूँ ना 10 पिक्सल, तो देखो ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप देखें और यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, ठीक है। अब तो ये तो हो गया चारों जगहों से, ठीक है, मैं इसको कहीं हटा देता हूँ। ये हो गया चारों जगह से। अगर मुझे देना है पहले पहले टॉप से, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं टॉप से दूं पहले, फिर उसके बाद में दूं राइट से, फिर लेफ्ट से दूं, तो मैं वो कैसे दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये जो तरीका मैंने आपको ना बताया ना, वही तरीका यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। या तो आप इस तरीके से दो, या आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है, बॉर्डर टॉप, टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक लेफ्ट का मसला होता है, क्योंकि अब आप समझो कि ये क्या बोलता है। ये बोलता है कि मतलब कि ना बॉर्डर के टॉप के लेफ्ट का रेडियस, मतलब यहाँ का, वो यहाँ वाले हिस्से का, ठीक है। यहाँ वाला हिस्सा जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको लगवाया है टॉप के लेफ्ट वाला, ठीक है। अब टॉप के जो लेफ्ट वाला है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रेडियस देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, टॉप के रेडियस, टॉप लेफ्ट का मैंने रेडियस बोला है, ठीक है। तो मैं उसका देना चाहता हूँ 10 पिक्सल। ओके, मैंने दिया, सही है। अब उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे टॉप के लेफ्ट साइड से, और ना राइट साइड से, वहां से मुझे देना है कितना, 5 नहीं, वहां से भी मुझे 10 पिक्सल देना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे आके बॉर्डर टॉप लेफ्ट और राइट, सॉरी, राइट रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। देखो अब मुझे नीचे से मैं बोलता हूँ कि अब यहाँ पे देखो ये है बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट। तो मैं बॉटम राइट से जो है वो कितना लेना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर बॉटम राइट, सही है, राइट रेडियस जो है वो मैं देना चाहता हूँ कितना, 5 पिक्सल्स। देखो यहाँ से 5 5 पिक्सल्स आ गया है, ठीक है। और मैं बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, वहां से मैं देना चाहता हूँ 15 पिक्सल्स। अब आप देखोगे कितना फर्क आता है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 10 दिया, यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैंने दिया कितना, 15 पिक्सल। तो आप इस तरीके से भी आप जो है वो दे सकते हो
ये आपने क्या किया है कि ये आपने जो है वो न सारी साइड्स को डिफाइन करके फिर दिया है। ये तो मुझे तुम लोगों को समझाने का एक तरीका था, वो मैंने समझाया। अगर हम इसको शॉर्टकट में देना, तो देखो शॉर्टकट में हम ये सेम ही चीजें हम फिर अप्लाई करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अब देखो आप, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, सही है। बॉर्डर रेडियस, ठीक है। मुझे क्या करना है, पहले पहले मुझे टॉप लेफ्ट के, ठीक है, टॉप लेफ्ट से शुरू होता है या राइट से शुरू होता है, शायद होता तो टॉप टॉप राइट से है, पर देखते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे देना है टॉप लेफ्ट से 10 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे लिखा मैंने 10 पिक्सल। फिर मैंने क्या करना है, मुझे देना है राइट साइड से, ठीक है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ से देना है, ठीक है। तो मैंने दिया यहाँ पे भी 10 पिक्सल, ये सेम। उसके बाद मुझे सिर्फ फिर ना बॉटम से, मतलब यहाँ पे लेफ्ट ना राइट साइड से वो देना है 5 पिक्सल्स। तो मैंने 5 पिक्सल्स यहाँ पे दिया, और फिर मुझे बॉटम की लेफ्ट साइड पे 15 पिक्सल देने हैं, ठीक है। तो मैंने 15 पिक्सल देने हैं। अब देखते हैं क्या आता है। देखो सेम सेम आ गया, कोई भी फर्क नहीं आया, क्योंकि वो जो मैं दे रहा था वही अप्लाई हो गया, ठीक है। तो मतलब ये भी उसी तरह से ये था, मतलब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि टॉप के लेफ्ट, और ये टॉप का राइट, और ये बॉटम राइट, और ये क्या हो गया, बॉटम लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि ये इस तरीके से घूमता आ रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये जो मैंने दिया है ना, ये इस तरीके से देखो घूमता आ रहा है। देखिए आप, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे, सॉरी ये तो मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं उठाना था, मुझे तो ये उठाना, पेन उठा दिया, ठीक है। देखो ये इस तरीके से जो है वो आया है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया क्या, बॉर्डर को हम किस तरीके से दे सकते हैं, बॉर्डर को रेडियस, ठीक है। तो ये होता है बॉर्डर रेडियस। मैं आपको ये डिटेल में इस तरीके इसलिए समझा रहा हूँ कि ये आपने समझ लिया ना, तो आगे आपके लिए मार्जिन और जो पेडिंग है वो बिल्कुल इजी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है सबको, तो मुझे आप रिस्पॉन्स से पहले, तो फिर हम आगे चलें प्लीज। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द बॉर्डर्स, सही है। ओके, ठीक है, ये है बॉर्डर्स के बारे में। अब हम देखते हैं इसी चीज में एक और टेस्ट। हम्म, अब मैं स्टाइलिंग हटाता हूँ, सिर्फ इसको मैं क्या रहने देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और ये बस, बाकी इतना खास नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप अब हमारा टॉपिक है पैडिंग का, ठीक है। अब पैडिंग भी वही सेम तरीका है, सेम तरीका है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई पैडिंग होती क्या है, ठीक है। अब पैडिंग का मतलब क्या होता है, पैडिंग का मतलब ये होता है कि कंटेंट को बढ़ाना, सही है। मतलब कि ना, पेटिंग का मतलब ही यही है कि अपने आप को जो है वो अपने एरिया में, साइड के एरिया में फैलाना, ठीक है, सही है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ।
यहाँ पे मैं नोट पैड खोलता हूँ, ठीक है। और अगर नोट पैड पे तुम लोग को ड्राइंग जो है वो आए ना, क्लियर नजर आए तो मुझे बताना, ठीक है। अगर नहीं आए तो भी मुझे बताना। ओके। तो आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं उठाता हूँ ये। सही है। ओके। रेक्टेंगल। सही है, रेक्टेंगल या ये शेडेड रेक्टेंगल, सही है। ओके। तो ये देखो, ये क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल टाइप का एक हमारे पास फिगर है। सही है। अब अगर मैं इसकी पैडिंग में बढ़ाता हूँ, अगर इसकी मैं पैडिंग मतलब कि अभी क्या है, पैडिंग का मतलब होता है कि अपने आप को बढ़ाना, चारों साइजेस से अपने आप को फैलाना, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने इसके ऊपर पैडिंग लगाई ना, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर 20 पिक्सल या 30 पिक्सल में लगाता हूँ पैडिंग, तो ये क्या करेगा, इसकी साइज अभी क्या है, इतनी है, ठीक है। फिर इसकी साइज क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि इसने अपने आप को क्या किया है, अपने आप को इंक्रीज किया है, फैलाया है, अपने कंटेंट को जो है वो इंक्रीज किया है, ठीक है। ये मतलब कि ये एक किस्म का एक्सपेंड किया है, ठीक है इसने। तो ये होता है हमारे पास ना पेडिंग का, बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो है ना कंटेंट है उसको अपनी साइज, ये ना चारों साइज से उसको इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ना पेडिंग क्या होती है, अगर आपको ये ना कॉन्सेप्ट समझ में आया पेडिंग का, तो मैं आगे चलूं कि पेडिंग का मतलब क्या होता है। पेडिंग अभी मैं आपको वहां पे भी ये एग्जांपल करके दिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि पेडिंग का क्या मतलब होता है। जी देखो, यहाँ पे आप समझो, ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, इतना बॉक्स है। सही है। अगर मैंने इसके ऊपर फॉर एग्जांपल पेडिंग अप्लाई की 10 पिक्सल, तो ये क्या करेगा अपने आप को, अभी ये यहाँ पे था, ठीक है। फिर ये अपने आप को यहाँ तक, मतलब यहाँ तक अपने आप को क्या करेगा, वो फैलाएगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ तक उसने अपने आप को, ये जो साइड्स थी यहाँ से, उसने अपने आप को जो है वो फैला दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास पेडिंग काम करती है। आप लोग ये बताओ, अगर क्लियर हो तो मैं आगे चलूं भाई, जवाब दो, मेहरबानी करो। क्योंकि ये चीज़ पता नहीं कोई, ये एक तो मेरे पास वो है नहीं ना, ना माइक का वो नहीं है, मैं आपका सवाल जो है वो सुन नहीं सकता हूँ। अब मैं वो लेके आऊँगा पैरेलल जो वायर है, उसके बाद में सबसे सवाल ना करूँगा, और सबका मुझे वॉइस चाहिए। बाकी ये न टेक्स्ट में इंतजार करना पड़ता है, और कुछ ये एक्टिवनेस तो हो क्लास में। सही है। तो उसके लिए मैं आपको जो है वॉइस लेके आऊँगा मैं, कार, ठीक है। ओके। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कोड की तरफ। हाथों में खुश्की, तो मेरे हाथ से टाइपिंग नहीं हो रही है। ओके। देखिए यहाँ पर अब ये क्लियर करते हैं सारी ड्राइंग को। ओके, ठीक है।
तो अब मैं क्या करता हूँ कि देखो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, या मैं आपको ऐसे करूं, ये कंटेंट हटाता हूँ, कंटेंट जो है वो हटाता हूँ, ताकि आपको ये और भी सही से समझ में आ जाए। एक- अभी आप देखें ये खाली है, मैं इसको विड्थ दूं और थोड़ी हाइट देता हूँ, ठीक है। इसको विड्थ तो 300 पिक्सल दे भाई, हाइट इसको मैं 200 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, 200 पिक्सल मैंने नहीं, 200 नहीं देती मुझे, इसको 100 पिक्सल देनी है। और विड्थ जो है वो मुझे देनी है इसको 200 पिक्सल। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी देखो, अभी आप इसकी साइज देख लो, ठीक है। अब जब मैं इसको पेडिंग अप्लाई करता हूँ, ठीक है, पेडिंग में बोलता हूँ कि भाई आप लो 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल में इसको क्या कर रहा हूँ, पेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। अभी आप देखिए क्या लग रहा है, अब जब मैं इसको पेडिंग अप्लाई करूंगा, अब देखना, ये देखो, इसने अपने आप को क्या किया है, इसने अपने आप को जो एरिया है उसमें 20 पिक्सल हर साइड से उसने अपने आप को क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक मिनट आप सब्र करें, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है।